परमेश्वर से प्रार्थना कैसे करें? सच्ची प्रार्थना हमारे आध्यात्मिक जीवन का अनिवार्य हिस्सा है, जो हमें जीवन में परमेश्वर का मार्गदर्शन पाने और उनके करीब महसूस होने देता है। हालांकि बहुत से मामलों में हम परमेश्वर से प्रार्थना तो करते हैं, पर उनसे कोई जवाब नहीं पाते या प्रभु की मौजूदगी का एहसास नहीं कर पाते। जैसे जैसे समय बीतता है, प्रार्थना से हमारा भरोसा भी उठ जाता है। इसका कारण क्या है? बाइबल से प्रार्थना के चुने हुए लेख आपको बताएंगे कि ऐसी प्रार्थना कैसे करें जो परमेश्वर द्वारा सुनी जाए। ये हर दिन मसीह के साथ चलने में आपका उत्साह बढ़ाएंगे और प्रार्थना की शक्ति का अनुभव करने में आपकी मदद करेंगे। परमेश्वर से प्रार्थना करते समय आपको ऐसे ही कुछ पाठ्यक्रम का ध्यान रखना है, जैसे कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बार बार बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। परमेश्वर के समक्ष अपने आप को शांत रखना परमेश्वर के वचन में प्रवेश करने का एक महत्वपूर्ण कदम है, और यह एक ऐसा पाठ है जो समय की मांग है। परमेश्वर के समक्ष अपने आप को शांत रखने की प्रक्रिया में प्रवेश करने का तरीका यह है। 1. अपने मन को बाहरी चीजों से हटा ले। परमेश्वर के समक्ष शांत रह और अपने आप को केंद्रित करके परमेश्वर से प्रार्थना कर। 2. परमेश्वर के समक्ष शांत रहकर परमेश्वर के वचनों को खा, पी और उनका आनंद ले। 3. अपने हृदय में परमेश्वर के प्रेम पर ध्यान लगा और परमेश्वर के कार्य पर मनन कर। सर्वप्रथम प्रार्थना के विषय से आरंभ कर। एक चित्त रह तथा एक समय पर प्रार्थना कर। चाहे कितनी भी समय की कमी हो या कितना भी व्यस्त हो या तुझ पर कुछ भी क्यों ना बीते, हर दिन साधारण तौर पर प्रार्थना कर। साधारण तौर पर परमेश्वर के वचन को खा और पी। जब तक तू परमेश्वर के वचन को खाता और पीता रहेगा, चाहे तेरी कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, तेरी आत्मा विशेष तौर से प्रसन्न नहीं रहेगी। चारों ओर की चीजों और लोगों, घटनाओं और वस्तुओं से तू प्रभावित नहीं होगा। जब तू हृदय से परमेश्वर महत्ता होने का यही अर्थ है। पहले प्रार्थना से आरंभ कर। परमेश्वर के सामने शांति के साथ प्रार्थना करना बहुत फलदायक है। इसके पश्चात परमेश्वर के वचन को खा और पी। उसके वचनों पर मनन करके उससे प्रकाश पाने का प्रयास कर। अभ्यास करने की राह ढूंढने का प्रयत्न कर। परमेश्वर की कही गई बातों का उद्देश्य जान और भटकाव के बिना समझ। आमतौर से अपने हृदय में सामान्य रूप से परमेश्वर के निकट आ। परमेश्वर के प्रेम पर मनन कर। बाहरी चीजों से प्रभावित हुए बिना उसके वचनों पर मनन कर। जब तेरा हृदय उस सीमा तक शांत हो कि तू ध्यान लगाने में सक्षम हो, ताकि तू अपने अंदर परमेश्वर के प्रेम पर मनन कर सके और वास्तव में परमेश्वर के निकट आ सके, चाहे जो भी तेरा वातावरण हो, और तब तू एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है कि तू अपने हृदय में प्रशंसा करता है, और यह प्रार्थना करने से भी अच्छा है। तब तू एक विशेष कद को प्राप्त करेगा। यदि ऊपर कही गई अवस्थाएं तू प्राप्त कर पाते हैं, तो यह प्रमाणित हो जाएगा कि तेरा हृदय परमेश्वर के समक्ष सही मायने में शांत है। आज की शिक्षा है, जो भी लोग प्रार्थना ठीक से नहीं कहे, वो ऐसे प्रार्थना करना सीख सकते हैं। बहुतों को पता नहीं होते हैं कि सही से परमेश्वर की प्रार्थना कैसे की जाती है। इसीलिए आपके लिए आज के वीडियो जरूर हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो हमें लिखे, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। यीशु मसीह को दिल से धन्यवाद।